हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मार्च 2018 में और 12th बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? वो 3 मार्क्स को पूछा था। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ आयरन क्रिस्टल इज 8.54 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स. Edge length of unit cell is 2.8 angstrom and the atomic mass of iron is 56 gram per mole, and find out the number of moles of atom in a unit cell. And given क्या क्या है, Avogadro number की वैल्यू इज गिवन है और 1 angstrom is equal to 1 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो हम देखेंगे पहले कि ये प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है. सो देखेंगे फर्स्ट ये प्रॉब्लम में क्या गिवन है. तो फर्स्ट दिया है हमको डेंसिटी दिया है. क्या दिया है? फर्स्ट डेंसिटी इज गिवन. सो हम क्या करेंगे? डेंसिटी लिखेंगे. गिवन थिंग्स लिखेंगे पहले. सो व्हाट इज गिवन? ओके, डेंसिटी इज गिवन. कितनी है डेंसिटी? प्रॉब्लम में दिया है डेंसिटी इज 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, देन क्या गिवन है? एज लेंथ. ओके, एज लेंथ को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल ए से हम एज लेंथ को डिनोट करते हैं. और उसका वैल्यू क्या दिया है? उसका वैल्यू दिया है 2.8 एंगस्ट्रॉम. और नीचे एक हमको एक ब्रैकेट में कंडीशन दी है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर. सो ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या होगा? 2.8 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर. 2.8 into 10 raised to minus सेंटीमीटर. आगे क्या दिया है? देखो, द एटॉमिक मास ऑफ आयरन. ओके, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज गिवन, दैट इज 56 ग्राम पर मोल. ओके, 56 ग्राम पर मोल. ओके, पर मोल. नेक्स्ट क्या दिया है? हमको क्या पूछा है? तो हमको पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल. सो हमको जेड की वैल्यू पूछी है. हमको मालूम है हम नंबर ऑफ एटम्स को जब यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको जेड से डिनोट करते हैं. हमको जेड पूछा हुआ है. और क्या क्या गिवन है? और हमको Na की वैल्यू गिवन है. Na दैट मींस एवोगाड्रो नंबर. कितनी दी है उसकी वैल्यू? 6.022 into 10 raised to 23. ये सब चीजें हमको क्या है? गिवन है. ये सब चीजें हमको क्या है? गिवन है. ओके, सो ये सब चीजें हमको गिवन है और हमको क्या पूछा है? उनसे जेड की वैल्यू पूछी है. और हमने सॉलिड स्टेट में देखा है, हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखा है एक फार्मूला. और कौन सा फार्मूला है? डेंसिटी का फार्मूला. क्या है डेंसिटी का फार्मूला? D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू N. सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसको. हमको सब दिया है. डेंसिटी दिया है, ए की वैल्यू भी दी है, Na की वैल्यू भी दी है, M की वैल्यू भी दी है. सिर्फ Z की वैल्यू नहीं दी. तो हमको क्या निकालना है? एक Z निकालना है. तो हम इस फार्मूले को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं Z के फार्मूले में. देखो ये D है, इधर से जो नीचे वाले टर्म्स है ये सब क्या हो जाएंगे? ऊपर जाएंगे और D से मल्टीप्लाई होंगे. तो Z इज इक्वल टू क्या फार्मूला आएगा? देखो, D इंटू A क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय देखो ये मास है, मोलर मास, और सॉरी दिस इज द एटॉमिक मास. सो ये क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा. सो ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो गया. सो ये फार्मूले में सिर्फ हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देखो, सो Z इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी है? देखो 8.54. ओके, A की वैल्यू कितनी है? देखो 2.8.
इंटू 10 रेज टू -8 का क्यूब। ओके, आगे क्या है, Na की वैल्यू इज गिवन। Na की वैल्यू कितनी दी है 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। ओके, डिवाइडेड बाय m is given 56 ग्राम। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका अभी कैलकुलेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखो इसका हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसका कैलकुलेशन कर दिया है। तो देखो इसका आंसर कितना आता है। देखो ये जो सब का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आंसर आता है 1128 इंटू देखो 10 रेज टू -8 का क्यूब कितना आता है 10 रेज टू -24 और 10 रेज टू 23 जैसे। ओके, और ये सबका कैलकुलेशन क्या है 8.54 2.8 का क्यूब लिया, मल्टीप्लाई किया, 6.022 का भी मल्टीप्लिकेशन किया, ये मेरे को आंसर मिला। डिवाइडेड बाय 56। तो फाइनल देखो ये 10 रेज टू -24 है, ये 10 रेज टू 23 है, तो क्या मिलेगा 10 रेज टू -1 आंसर मिलेगा। तो मतलब 1128 इंटू 10 रेज टू -1 का मतलब होता है 112.8 डिवाइडेड बाय 56। सो मेरा आंसर मेरे को मिल रहा है 2.01, दैट इज नियरली इक्वल टू। सो मेरे को इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने मिल जाते हैं 2 मिलते हैं। कितने मिलते हैं 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो नंबर ऑफ मोल्स in a unit cell is 2 in this problem। ओके, इस तरह से क्या करेंगे, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बोर्ड में तुमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, और सिंपल है। सिर्फ क्या करना है, तुमको फॉर्मूला याद रख के कैलकुलेशन अच्छे से करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो तुमको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो इतना इजी है। 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो ये वीडियो पूरा देखिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। ओके, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। थैंक यू।